आप सुबह उठते हैं, चाय बनाने जाते हैं और आपको पता चलता है घर में गैस खत्म है। आप सोचते हैं कोई बात नहीं, सिलेंडर मंगवा लेते हैं। लेकिन जब आप कॉल करते हैं तो आपको जवाब मिलता है सर गैस अवेलेबल नहीं है। 3 से 4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या 2026 में इंडिया इतना कमज़ोर हो गया कि खुद का गैस नहीं अवेलेबल करा पा रहा है? अपने लोगों को गैस नहीं अवेलेबल करा पा रहा है? ये सिचुएशन बिल्कुल उस हॉस्पिटल जैसी है, जहाँ पे पेशेंट दर्द में परेशान है, लेकिन डॉक्टर्स आपस में बहस कर रहे हैं, कौन ज़िम्मेदार है, किसकी गलती और इस बीच मरीज़ परेशान। इंडिया में भी सेम यही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष ठाकुर, आप देख रहे हैं हमारा एक ख़ास प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की, जिसके बारे में कोई बात खुलकर नहीं कर रहा है, इंडिया का गैस क्राइसिस। ये सिर्फ गैस की कमी नहीं है, ये एक ऐसा सोच है जो हर घर की रसोई तक पहुंच चुका है। आज भारत में लाखों लोग घंटों लाइन में खड़े हुए हैं सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए। कुछ लोग तो 2-3 दिन से लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? मिडिल क्लास का आदमी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, बाहर ज़्यादा निकल नहीं सकता और ना उतना ज़्यादा अमीर है कि 3000-4000 का गैस सिलेंडर ले सकता है ब्लैक में। वो बस एक आम इंसान जो हर महीने ईएमआई, फीस और बिल्स, जिम्मेदारियों की बोझ के तले दबा हुआ है और अपने जीवन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आपने सोचा है, एक माँ क्या महसूस करती होगी जब उसके बच्चे भूखे बैठे हों और घर में गैस ना हो? एक स्टूडेंट जो पढ़ाई छोड़कर काफ़ी देर तक लाइन में खड़ा है, या वो छोटे होटल्स जिनका पूरा बिजनेस एक गैस पे टिका होता है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये उन लोगों की डेली लाइफ को तोड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? तो मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव, युद्ध की सिचुएशंस हैं, उन सभी के कारण इंडिया में गैस, एलपीजी और पेट्रोल की सप्लाई रुक चुकी है और इंडिया अपना लगभग 60% का इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से करता है। जैसे मिडिल ईस्ट से 60% एलपीजी की सप्लाई रुकती है, पूरे इंडिया को तोड़ के रख देता है। सवाल उठता है कि हमारे पास बैकअप प्लान नहीं था? क्या 1-2 हफ्ते के शॉर्टेज से पूरा देश रुक जाएगा? दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे इमरजेंसी के लिए स्टॉक रखा जाता है, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? सब कुछ खाली है। मिडिल क्लास आदमी परेशान है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और आम आदमी लाइन में खड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कुछ जगह सिलेंडर के दाम, जहाँ मैं रहता हूँ मेरठ, नोएडा, जहाँ पे लगभग 4000 रुपए तक पहुँच चुके हैं। मतलब यहाँ पे लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है और सिस्टम बस खड़ा होकर देख रहा है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि कुछ जगह तो लोग वापस अपने चूल्हे पर वापस आ रहे हैं। सोचिए, हम 5G की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? लोगों की बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी पड़ पा रही। हमें ये समझना पड़ेगा, देश की ताकत सिर्फ स्लोगन से नहीं आती है, बल्कि इस बात से आती है जहाँ पे लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। कि हर इंसान को उसकी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। बेसिक ज़रूरतों में जैसे खाना, पानी, फ्यूल्स और हमारे कुछ नॉर्मल काम में यूज़ होने वाली चीज़ें, ये हमारे बेसिक राइट्स हैं। अगर हम सच में स्ट्रॉन्ग नेशन बनना चाहते हैं, तो हमें अपने इन इश्यूज़ पे बात करनी होगी। क्योंकि सच ये है, जब तक रसोई में आग नहीं जलती, तब तक देश की तरक्की की बात सिर्फ एक बातें ही रहती हैं। आपका क्या कहना है इस इशू पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।